Namaskar, I am Dr. H.D. Pawar. Once again welcomes you in this new video of Introduction to Partnership Firm, and you know that we are discussing small numerical examples of partnership, and in this series today we are going to discuss the example based on commission. As far as commission is concerned, you know that commission may be given to the partner as well as to the manager of the firm. तो कमीशन को कैसे काउंट किया जाता है और किस तरीके से कमीशन काउंट करने के बाद पार्टनर का और मैनेजर का कमीशन और पार्टनर का शेयर काउंट किया जाता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आगे की वीडियोस को भी आप रिपीट करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम गवाए बिना। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में वीडियोस को शेयर भी कीजिए और लगातार सीखते रहिए और आप अपनी प्रैक्टिस अपनी टेक्स्ट बुक के जरिए भी जारी रखिए। तो ये एग्जांपल है आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर। राजा महाराजा आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म एंड देयर कैपिटल रेशियो इज 2:1. Raja is entitled to get 8% commission on the total profit, and total profit of the firm is 54,000. We are required to calculate the total amount to be received by the Raja. So Raja will get here share of profit as well as commission. Raja is a partner but he will get the commission. तो कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। तो कमीशन की बात करें तो 8% कमीशन राजा को देना है। टोटल प्रॉफिट हमारा 58,000 है। 58,000 का 8% कमीशन जो बनता है 4,320 रुपीज। यू कैन सी हियर, बहुत बड़ी आसानी से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। ये 8% लगाया, 8% कर दिया कैलकुलेटर के ऊपर, बाकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे। और टोटल अमाउंट कमीशन का बनता है 4,320 और ये कमीशन आप प्रॉफिट में से माइनस कर लेंगे तो अब डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा 53,680 और उसमें से राजा का जो शेयर है वो 1/2 रहेगा। यहाँ पे कैपिटल रेशियो दिया हुआ है, ध्यान रखिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं है तो एज यू नो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट और पार्टनरशिप रूल द प्रॉफिट विल शेयर बाय द पार्टनर्स इक्वली। तो हाफ प्रॉफिट मिलेगा यानी 26,840 ये राजा का प्रॉफिट हो जाएगा और कुल राजा को जो अमाउंट मिलेगी वो ये 31,160 31,160 रुपीज राजा को मिलेगा। अब एक ट्विस्ट देखते हैं यहाँ पे। राजा महाराजा सेम एग्जांपल है, कैपिटल रेशियो भी सेम है, बट राजा विल एंटाइटल टू गेट 8% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर हिज कमीशन। मतलब उसका कमीशन माइनस करने के बाद जो शेयर बचता है उसके ऊपर राजा को कमीशन देना है। यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉफिट है वो टोटल प्रॉफिट है, इसके अंदर जो कमीशन है वो कमीशन इंक्लूड है, लेकिन जो रेट है 8% वो कमीशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचती है उसके ऊपर है। तो इस तरीके की अगर सिचुएशन है तो कैसे काउंट करेंगे। एज यू नो पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है तो 1:1 रहेगा, ठीक है ना। ये पॉइंट यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया। टोटल प्रॉफिट माइनस राजा का अगर कमीशन माइनस करते हैं तो डिविजिबल प्रॉफिट आता है। फिर नाउ राजा का जो कमीशन है वो 8% आफ्टर हिज शेयर्स आफ्टर हिज कमीशन, उसका कमीशन माइनस करने के बाद 8% है। तो कैसे काउंट करेंगे, तो यू नो दैट अब टोटल प्रॉफिट में से राजा का कमीशन अगर माइनस करते हैं तो डिविजिबल प्रॉफिट आता है। तो डिविजिबल प्रॉफिट में अगर राजा का कमीशन ऐड करें तो टोटल प्रॉफिट आपका बनता है। तो अब आपके पास टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 54,000। अब ये टोटल प्रॉफिट है, इसमें राजा का कमीशन है, लेकिन राजा का कमीशन कितना है, ठीक है ना। तो सपोज कर लेते हैं, सपोज आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो 100 है, उसके ऊपर अगर 8% कमीशन लगाया जाए तो 8 रुपए राजा का कमीशन होता है। और इस तरीके से अगर राजा के कमीशन को डिविजिबल प्रॉफिट में मिलाया जाए तो कुल आपका 108 जो है 108 जो है वो टोटल प्रॉफिट बनता है। तो अगर टोटल प्रॉफिट 108 है तो राजा का कमीशन 8 है, तो अगर 54,000 है, इस तरीके का प्रोपोर्शन रख के इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। तो 54,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 108 यानी 4,000 राजा का कमीशन बनता है, ठीक है। उसके बाद 54,000 टोटल प्रॉफिट में से राजा का कमीशन निकाल लो, बाकी का जो प्रॉफिट बचता है वो डिविजिबल प्रॉफिट यानी 50,000, उसमें राजा का शेयर 1/2 यानी 25,000 और महाराजा का भी ऑब्वियसली इतना ही होगा इक्वल के हिसाब से। और टोटल अमाउंट राजा को कितनी मिलेगी, तो टोटल अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय द राजा इज 25,000 प्लस 4,000 यानी 29,000। तो दोनों एग्जाम्पल में क्या फर्क है आप रिपीट करके देख लीजिएगा एक बार। तो एक में तो 31,000 समथिंग कुछ रकम अमाउंट मिलती है, पिछली बार हम देख चुके हैं। लेट्स सी वंस अगेन आपको रिपीट करके दिखा देता हूं।
31,160 मिली थी, लेकिन यहाँ पर राजा को टोटल जो अमाउंट मिलती है वो 29,000 मिलती है। तो दोनों एग्जाम्पल में क्या फर्क है, अच्छी तरीके से उसको ऑब्जर्व कीजिए। कंक्लूजन वीडियो का ये निकलता है कि अगर आपको टोटल प्रॉफिट पे कमीशन काउंट करना है और आफ्टर हिज कमीशन इस तरीके का पॉइंट नहीं दिया है तो सीधा ही कमीशन काउंट करते हैं कि टोटल प्रॉफिट इंटू आर डिवाइड बाय 100, आर यानी रेट ऑफ कमीशन। और अगर आफ्टर हिज कमीशन इस तरीके का पॉइंट है और आपको टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है तो कमीशन इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ट्रिकी है। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं, लेकिन इस मिस्टेक को रिमूव किया जा सकता है प्रैक्टिस के द्वारा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आपके पास जो भी मटेरियल है वो आपकी टेक्स्ट बुक हो या और भी कोई मटेरियल हो उसमें से ज़्यादा इस तरीके के एग्जाम्पल काउंट करें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना न भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।